नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं बीते कुछ दिनों से किसी भी विषय पर कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया। इस समय मुख्यतः दो चीज़ें चल रही हैं। एक है राफेल का जिन जो है वो फिर से ज़िंदा हो गया है, दूसरा है लॉकडाउन पार्ट 2। राफेल के मुद्दे पर हम आज बात नहीं करेंगे। इस मुद्दे को हमने छोड़ दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए। देखते हैं क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय इस बात राफेल के ऊपर बात करती है कि जहाँ पर काला तो था, अब ये काला कितना था, क्योंकि सरकार पूछती है हर चीज़ में काला क्या है, काला क्या है। तो इसमें भी, इस डील में भी काला था, तो काला क्या था और कितना था, ये तो जांच का विषय है। देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे कहाँ तक लेके जाती है, लेके जाती भी है या नहीं, उनमें उतनी हिम्मत भी है या नहीं कि राफेल डील पर, राफेल सौदे पर कुछ बोल सके या उसके ऊपर कुछ रिपोर्टिंग कर सके। उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2। लॉकडाउन जब पिछले साल लगा था तो अचानक से लगा था। सरकारों के पास संभलने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि ये स्थिति ही कुछ इस तरह की थी। ये महामारी का समय था और ये महामारी किसी ने भी नहीं देखा था, तो जायज़ भी था। मज़दूरों के लिए, बहुत से व्यापारियों के लिए, बहुत से लोगों के लिए ये कष्टकारक था। वो समय किसी तरह से ये देश निकल के उससे पटरी पर आया, लेकिन पीछे कुछ दिनों से फिर से कोविड-19 जो अपने पूरे फैलाव पर है, पूरे देश में 1 लाख के ऊपर रोज़ के आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन के तर्ज पर कुछ गाइडलाइंस सरकारों द्वारा, हर राज्य सरकार ने अपने तरीके से उसे लागू करने की कोशिश की है। हम बात करते हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन इस समय मैं अगर आप लोगों के सामने हूँ तो मैं एक आम आदमी के नाते, आम इंसान के नाते बैठा हूँ। ये महामारी इतनी बड़ी है, जिनके घर में लोगों ने, ठीक है इसमें मृत्यु दर कम है, लेकिन लोगों ने ऐसे लोगों को खोया है जिनकी उम्र कम थी, जो अभी रहते तो रह सकते थे परिवार में, कमाने वाले चले गए हैं। उन परिवारों से जाके पूछो। दूसरा, उन लोगों से पूछो जिनके घर में इस महामारी ने दस्तक दी है। उनके पास जब पैसे नहीं थे, सरकारी बेड, सरकारी हॉस्पिटल्स में जब जगह नहीं है, वो किस तरह से वो यहाँ से वहाँ दौड़े हैं, भागे हैं। अब इसका इलाज क्या था? इलाज तो यही था कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन ये महामारी इतनी है कि आप बेहतर से बेहतर भी अगर करेंगे, वहाँ पर भी आप फेल हो जाएंगे। ये हम सभी को ये चीज़ें कोई भी सरकार इस पे उस तरीके से, कारगर तरीके से काम नहीं कर सकती। अब सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। मैं राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर लोगों को मैं सलाह दूंगा कि ना बोलें। यदि आपके पास सुझाव है तो सरकार के पास वो सुझाव दें। सरकार को जो ठीक लगा, सरकार यानी सत्ता पक्ष को जो इस समय ठीक लगा वो कर रहा है। आप विपक्ष होने के नाते आप उसका विरोध कर सकते हैं, तो विरोध के साथ आपको वो भी बताना पड़ेगा कि इस समय क्या उचित है। हर राज्य ने अपने तरीके से लॉकडाउन को स्टार्ट किया है, चालू किया है। कोई रात का कर्फ्यू, कोई दिन का कर्फ्यू, कहीं बंद किया गया है। जब लॉकडाउन को खोला गया था उस समय भी राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। क्या हम जनता के तौर पर हम उसे अपनाने में फेल हो गए? हर काम तो सरकार आके नहीं करेगी। जब सरकार ने कहा था आम नागरिकों के लिए, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, लोकल की सुविधा 7 बजे तक आम नागरिकों के लिए है।
क्या प्राइवेट कंपनियों ने अपने आप को उस तरह से मोल्ड किया कि उस तरह से सरकार का भी साथ दिया जाए? क्या व्यापारी उद्योगपतियों ने सरकार का साथ दिया, सहयोग दिया? आम नागरिकों के लिए फिर लोकल में जो उसकी जर्नी कर सकते थे वो थी 12 बजे से 4 बजे तक। क्या प्राइवेट कंपनियों ने, व्यापारियों ने इस तरह अपने मुलाजिमों के लिए कहा, अपने वर्कर्स के लिए ये चीज़ें की? उनके लिए टाइम चेंज किया कि 8 से 3 ही आप काम करिए, आप जाइए 1 घंटे पहले आप लोकल पकड़िए और आप घर जाइए? हमने सहयोग नहीं किया सरकार का। अब हम सरकार के ऊपर उल्टा ये कर रहे हैं, तो इसे बढ़ाने में भी हमारा ही योगदान है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हम अब दोष दे रहे हैं सरकार। जब सरकार कोई चीज मजबूरन उस सरकार को करना पड़ रहा है, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या किसी अन्य की सरकार क्यों ना हो इस देश में, सभी ने अपने तरीके से उस जगह को देखते हुए, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुछ चीज़ें लागू की हैं। जब वो लागू की जाती हैं तो उसमें जब सरकार, उसमें 4 पक्ष होते हैं। सरकार यानी सत्ता पक्ष, विपक्ष, फिर व्यापारी भी एक पक्ष होता है, फिर जनता। जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसके निशाने पर पहले जनता होती है। निशाना मतलब उसका फायदा जनता के हित में होना चाहिए। उसके लिए किस तरह की, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जनता को फायदा हो, जिससे जनता का नुकसान ना हो। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारे किसी के घर में अगर कोरोना ने दस्तक दे दी, भगवान न करे अगर वो सीरियस हो, तो उसके पास, उस गरीब के पास उतने हमारे तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का भी सोचो जिसके पास नहीं होंगे। एक बार खाना नहीं मिले चलेगा, अगर वो अपनी जिंदगी गंवा देगा तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, हम विरोध करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, दुकान खुलना चाहिए, व्यापारी को नुकसान हो रहा है, सबको हो रहा है। तो आइए सुझाव दीजिए, आप सुझाव दीजिए सरकारों को। फिर सरकार ना माने तब सड़क पर आइए। सुझाव तो कोई दे नहीं रहा है। अभी तक किसी ने भी सुझाव नहीं दिया, लेकिन विरोध के स्वर हर जगह पे, हर राज्य में जो विपक्ष में बैठा है वो विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? ये देश सभी का है, हम सब इसी देश में रहते हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर। वो अलग बात है कि कितना है, वो बात का बाद में अलग विषय है। लेकिन आज हमें चाहिए, हम सरकार को मजबूत करें, हम वो सुझाव दें जिससे इस महामारी में जिस तरह से इस समय बढ़ रहा है, में सरकार मजबूत हो, हम मजबूत हों, हम मजबूत हों, हमारे भाई बंधु मजबूत हों, ये चेन टूटे, इस बीमारी का चेन टूटे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दल हैं, व्यापारी संस्थान हैं, वो विरोध की बजाय सुझाव देंगे कि किस तरह से इस लॉकडाउन पार्ट 2 को इम्प्लीमेंट किया जाए। जब अनलॉक पार्ट 1 को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी थी तो जनता, व्यापारी हम फेल हो गए। सरकार ने तो अपनी गाइडलाइंस दी थी कि इस तरह से खुलना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। क्या हमने उसको फॉलो किया? उन सारी बातों को हमने निभाया? जब नहीं निभाया तो कौन भुगतेगा? उसके लिए दोषी कौन है? सरकार। बहुत आसान है बोल देना, लेकिन कभी अपने अंदर भी देखिए। वही व्यापारी, वही इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी सोचें कि जब सरकार ने इस चीज़ को खोला था, अब तो
व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो अच्छी बात हो गई कि सैलरी डिडक्शन भी कर देंगे, कर सकते हैं। आपदा में मौका किस तरह से ढूंढा जाए, वो हमारे देश में जितना अच्छा उदाहरण यहां मिल सकता है, किसी अन्य जगह पर नहीं मिल सकता। मैं फिर से गुजारिश करूंगा उन सभी लोगों से, विरोध करिए लेकिन सुझाव के साथ करिए, सुझाव दीजिए, सरकार को अपने सुझाव भेजिए। मेरा मानना है कि समय का वही रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वही पाबंदी होनी चाहिए और उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। देखिए फिर लोकल्स में, गाड़ियों में इस तरह से भीड़ होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया तो हमें कुछ बोलने का भी हक नहीं है। तो जो हो रहा है उसको भुगतो तो राम भगवान भरोसे चल रहा था। जो डर था लोगों के अंदर कोरोना का, वो डर, भय निकल गया था। मास्क लगाना नहीं, इसी तरह से घूमना, ये कैसे चलेगा? मैं केशव सिंह आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि सरकारें जो कुछ कर रही हैं, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर रही हैं। हमारा भी काम है, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि अगर है नहीं तो हम सरकारों को हम भी सुझाव दें, बजाय इसके सड़क पर जाके विरोध करने के। विरोध करना आसान है, सबसे आसान तरीका है विरोध करना। मुश्किल है सुझाव देना, और उससे भी मुश्किल है उस पर अमल करना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, सभी को समझ आ गई होगी, सभी नागरिकों को समझ में आ गई होगी। यह हर व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है, परिवार का सवाल है। परिवार हमसे है। यदि आप अकेले अपने परिवार में कमाने वाले हैं तो वो आपसे है। इसलिए मैं आप लोगों सभी से गुजारिश करता हूं कि इस जो बंद हुआ है उसका पूरी तरह से कड़ाई से पालन करें और अपने सुझाव दें, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है, आगे भी काम आएगा। सरकारें आती हैं, जाती रहेंगी, कोई यहाँ पे बैठा नहीं है, कोई जिंदा यहाँ पे जीवित रहने वाला नहीं है, कोई बैठा नहीं रहेगा एक ही। आज वो है तो कल कोई और होगा, कल कोई और था आज कोई और है, और कल कोई और होगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँच गया होगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।